नमस्कार। किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट की एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम का हर एक किसान फायदा उठाता है और न जाने कितने हम जैसे किसानों के बच्चे इस स्कीम की वजह से पड़ गए। आज मैं इस स्कीम को लेकर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, वो हो सकता है आपके लिए काफी फायदेमंद हो। देखिए बॉस, अभी रबी फसल की कटाई चल रही है, फसल निकलेगी, 4 पैसे हमारे हाथ में आएंगे। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि हम हमारी ज्यादातर काश्तकारों की हालत ये है कि केसीसी की लिमिट फुल चल रही है। हम उस अब 4 पैसे जब हाथ में आए तो उस फुल लिमिट को थोड़ा कम करें। वो पैसा हमारा कर्जा ही है, उस पे ब्याज भले ही कम लग रहा है लेकिन वो एक टाइप का कर्जा है और जिस उद्देश्य के लिए वो दिया जा रहा है वो कुछ हद तक तो उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल वो हो जाए तो अच्छा है। देखिए, जैसे आपकी जो कुल केसीसी की लिमिट है उसका यदि आप 15-20% उस लिमिट से थोड़ा नीचे रहते हैं तो जब सीजन में आपको किसी पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, दवा दारू की जरूरत पड़ेगी, तो दुकान वाले के पास आप गर्दन नीची करके ना जाएंगे और वो जो कीमत लगाएगा वो कीमत ना लेके आप बार्गेनिंग कर पाएंगे। वो आपके 3 रुपए सैकड़ा का पैसा पहले ही जोड़ के और फिर उस हिसाब से कीमत लगाता है। यदि वो हमारी केसीसी की लिमिट फुल नहीं होगी, उसका 15-20% उसमें मार्जिन रहेगा, तो जब हमें जरूरत होगी तब उस पैसे को हम क्रेडिट एटीएम से निकाल सकते हैं। उस पैसे को निकाल के हम पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं और बार्गेनिंग करके 2 दुकानों से हम खरीद सकते हैं। और दुकान वालों की भी कोई गलती नहीं है, उधार में 12 महीने पैसा आएगा तो अगला ब्याज तो जोड़ेगा भाई, वो अगले का बिजनेस है। तो इसलिए प्लीज उस लिमिट को थोड़ा सा डाउन करें, जितनी गुंजाइश है। 1 लाख की आपकी लिमिट है, उसको पूरा फुल नहीं चलने दें, उसमें से कम 10-15 हजार 20 हजार रुपए का गुंजाइश रखें ताकि उसको आप जब भी आपको कोई इनपुट चाहिए वो आप ले सकें। एक हमारा खुद के अपने व्यक्तिगत अनुभव है, ज्यादातर हमारे साथ ही होता था और अभी भी पिछले सालों तक भी होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को ब्याज किस दिन जमा कराना है। इसलिए प्लीज मोटा मोटा डायरी में लिख के रखें कि कब हमारी मतलब लास्ट लिमिट है, वो ड्यू डेट है, किस डेट को हमें ब्याज जमा कराना, नया पुराना करना, उसका ध्यान रखिए। हमारी तारीख निकल जाती है, कई बार क्या होता है पैसे का हम इंतजाम कर सकते हैं, ब्याज का नया पुराना करें तो ब्याज का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन वो तो उस महीने में होगा उस चक्कर में वो 4% की बजाय हम 7% पे ब्याज दे देते हैं। ऐसा हमारे साथ कई बार ऐसा इंसिडेंस हुआ है। फिर चीजें खुद ने संभाली, डायरी वायरी में लिखा कि भाई हाँ अभी पिताजी अब जमा करना है, तब थोड़ा सा सिस्टम बैठा है, तब वो उस टाइम जमा करा पाते हैं पैसा टाइम पे, अदरवाइज वो पेनल्टी लगती है। इसलिए नट शेल में मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज अपनी केसीसी की जो लिमिट हमारी फुल चल रही है उसको थोड़ा बहुत डाउन करके थोड़ा उसमें मार्जिन रखें ताकि जब हमें पेस्टिसाइड खरीदना हो तब उस पैसे को हम इस्तेमाल कर सकें। और एटलीस्ट इसकी डेट तो बहुत क्लियरली आप मेंटेन करें कि कब हमें ब्याज का पैसा नया पुराना करना है, अदरवाइज हमेशा ज्यादातर किसानों के पेनल्टी लगती है। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी में दे पाया होगा। आपको जानकारी ठीक लगी तो प्लीज खूब किसानों तक शेयर करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप इसे सब्सक्राइब करके खेती की नई जानकारी आप ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।